Hello dear student, my name is Chandresh Bhange, faculty in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our subject name is Basic Power Electronics. Subject code is 22427. Our chapter name is Thyristor Family Devices and today's topic is TRIAC. TRIAC का फुल फॉर्म होता है थायरिस्टर फॉर AC. ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका क्या नॉलेज बढ़ने वाला है उसे कहते हैं कोर्स आउटकम. आइडेंटिफाई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन सर्किट. को जो भी सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है उसमें कौन कौन से पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे रहते हैं उसे वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ठीक है. सेकंड, ये टॉपिक पढ़ने के चैप्टर पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है उसे कहते हैं यूनिट आउटकम. यूनिट आउटकम में जैसे एक्सप्लेन विथ स्केचेस द वर्किंग ऑफ गिवन टाइप ऑफ थायरिस्टर डिवाइसेस. यानी अलग अलग स्केचेस के जरिए थायरिस्टर डिवाइसेस कौन कौन से रहते हैं, थायरिस्टर क्या रहता है आगे में अपने को देखने को मिलेगा. इंटरप्ट VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. यानी जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से रहता है वो इस स्लाइड में देखने को मिलता है. सेशन आउटकम में ये करना है कि यानी आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है. स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड ट्रायक रिवर्स बायस में कैसे काम करता है, ट्रायक फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है और ट्रायक मोड्स ऑफ ऑपरेशन. ये अपने को 3 चीज़ें इस बार पढ़ना है. स्टूडेंट कोई भी एक चीज़ करने के पहले रिवीजन करना जरूरी है. तो रिवीजन ये सब्जेक्ट में हर टॉपिक SCR से डिपेंडेंट है. इसका जो पहला जो अपना टॉपिक था SCR, उसी टॉपिक से मैक्सिमम टॉपिक डिपेंडेंट है. इसलिए ये टॉपिक को हर बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है. तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये डायोड इस तरीके से था. इसमें एनोड और कैथोड तो पहले भी सीखे थे. इसमें एक गेट टर्मिनल रहता था. गेट टर्मिनल क्या करता है दोस्तों कि ये जो डायोड है, ये डायोड का अभी नेक्स्ट नाम क्या है, इसमें गेट लग गया तो SCR. अगर गेट नहीं लगता तो ये डायोड रहता और गेट लग गया यानी इसका मतलब ये SCR हो गया. तो इसमें क्या बताया था कि 4 लेयर रहते. लेयर यानी क्या, ये PN ये 4 लेयर. उसके बाद 3 जंक्शन. जंक्शन यानी क्या, P और N के बीच में जो लाइन दिख रही है उसे कहते हैं जंक्शन. तो यहाँ कितने जंक्शन दिख रहे हैं, 1 2 3 जंक्शन दिख रहे हैं. 3 टर्मिनल, एनोड कैथोड और गेट. ठीक है. तो ये SCR का काम. तो इसमें क्या देखे थे अपन ने, एनोड को पॉजिटिव दिया, कैथोड को निगेटिव दिया. तो ये ऑन फॉरवर्ड बायस नहीं होता. ये वर्ड मैं आपको बताया था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है. ये वर्ड आपको एकदम दिमाग में फिट रखना है. फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट यानी कब, एनोड को जब पॉजिटिव दिया और कैथोड को जब निगेटिव दिया तब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है. यानी ऑन नहीं होता, ऑन होने के कंडीशन में आ जाता है. ऑन कब होता है दोस्तों, ये जब ये गेट को अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं. तो इसमें क्या होता है, एनोड को जैसे पॉजिटिव सप्लाई दिए जंक्शन J1 ब्रेक होता है. कैथोड को जैसे निगेटिव सप्लाई दिए जंक्शन J3 ब्रेक होता है. अब J1 भी ब्रेक हो गया, J3 भी ब्रेक हुआ कौन सा नहीं, J2. और ऑन होने के लिए कंडीशन है कि तीनों जंक्शन ब्रेक होना चाहिए. तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है. तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है तो उसके लिए इसको ब्रेक करने के लिए नया चीज आ गया, गेट. गेट को अगर अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं उस टाइम पे ये J2 जंक्शन ब्रेक होता है और अपना डिवाइस ऑन होता है. तो ये SCR के बारे में रिवीजन थी शॉर्ट में. ठीक है. ये यूनिडायरेक्शनल रहता है, हमेशा करंट एनोड टू कैथोड तक जाता है और गेट टर्मिनल से इसका जो ऑपरेशन है ऑन रखना है या ऑफ रखना, इसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं. SCR जो है वो अगर AC के लिए बनाया जाए तो किस तरीके से बनेगा. तो यहाँ पे आपको एक SCR दिख रहा है ये, और ये सेकंड SCR है. 2 SCR अगर पैरेलल में लगाते हैं, जैसे यहाँ पे SCR1 है और यहाँ पे SCR2 है. 2 SCR अगर
पैरेलल में लगाया जाए और एक सीधा SCR और एक उल्टा SCR ऐसा करके दिखाया जाए जिसे कहते हैं एंटी पैरेलल, तो उसका जो गेट है वो कॉमन करते हैं। तो इस टाइम पे मेन टर्मिनल 2 है और ये मेन टर्मिनल 1 है। तो ट्रैक इज दैट बायडायरेक्शनल डिवाइस, ये बायडायरेक्शनल डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद दैट इज डिवाइस विच अलाउ करंट फ्लो थ्रू इन आइदर डायरेक्शन, यानी आइदर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है। यानी जब यहाँ पे पॉजिटिव आए और यहाँ पे निगेटिव आए, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में SCR1 फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन में आएगा, फिर अपन इसे गेट सप्लाई देंगे, ये ऑन होगा तो करंट, और इस टाइम पे ये ऑफ रहेगा क्योंकि इसको रिवर्स सप्लाई मिल रहा है। तो इस टाइम पे करंट कैसे फ्लो होगा, मेन टर्मिनल 2 SCR1 मेन टर्मिनल 1 ऐसा करंट फ्लो होगा। और जब रिवर्स सप्लाई आएगा तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे मिलेगा MT2 को निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो उस टाइम पे SCR2 अपना ऑन होगा, ठीक है। लेकिन ऑन होने के पहले अपन पहले इसको गेट सप्लाई देंगे तो ही ये ऑन होगा, तब तक ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा। तो करंट फ्लो का इस टाइम पे MT2 SCR1 और MT2। तो ट्रैक इज द बायडायरेक्शनल डिवाइस, करंट दोनों डायरेक्शन में इसमें फ्लो हो सकता है। दैट इज डिवाइस विच अलाउ करंट फ्लो थ्रू द आइदर डायरेक्शन, यानी एक तो करंट ऐसे भी फ्लो हो सकता है और या फिर करंट इस तरीके से फ्लो हो सकता है। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको दिख रहा है 4 PN है, यानी जैसे P1 N1, यानी यहाँ पे आपको कम से कम ट्रैक इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस आपको दिख रहे होंगे। मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2, ये तो आपने देखे हैं ट्रैक के वक्त, और यहाँ पे गेट सप्लाई, ठीक है। ये 3 टर्मिनल डिवाइस है विद द टर्मिनल नेम एज MT1 MT2 एंड गेट, आउट ऑफ विच गेट इज कंट्रोल टर्मिनल। यानी गेट को कंट्रोल टर्मिनल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका ऑपरेशन पूरा का पूरा गेट पे ही डिपेंडेंट है, इसलिए इसको कंट्रोल टर्मिनल कहा जाता है। ट्रैक कैन बी टर्न ऑन बाय अप्लाइंग आइदर अ पॉजिटिव और निगेटिव वोल्टेज टू द गेट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल MT1। यानी एक तो MT2 और MT1 को अपन पॉजिटिव भी सप्लाई दे सकते हैं, निगेटिव सप्लाई दे सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू गेट टर्मिनल। उसके बाद टर्न ऑन, ट्रैक कैन बी टर्न ऑन बाय अप्लाइंग आइदर पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज टू द गेट विथ रिस्पेक्ट टू मेन टर्मिनल 1, ठीक है, इसे ऑन कर सकते हैं। वेयर एज SCR कैन बी ट्रिगर्ड ओनली बाय अ पॉजिटिव गेट सप्लाई, यानी SCR ये ऑन तभी होगा, अपन ने पहले से ही देखे हैं कि ये गेट टर्मिनल को पॉजिटिव सप्लाई दिया तो ही ऑन होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैक इज सेम एज दैट ऑफ 2 बैक टू बैक कनेक्टेड SCR। तो यहाँ पे देखिए ये SCR की एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पहले वो अपन ने देखी थी, अभी यहाँ पे 2 SCR लगे हैं तो रिवर्स में भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी। तो यहाँ पे आपको बताया था कि VBO तक वोल्टेज बढ़ता है, VBO जैसे आता है अपने आप ये डिवाइस ऑन होता है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज इधर बढ़ रहा है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज यहाँ पे कम होगा और करंट बढ़ेगा। कब? VBO के बाद, VBO पे अपना डिवाइस ऑन होता है। तो जो चीज़ फॉरवर्ड में हो रही थी वही अब रिवर्स में होगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट है एक ट्रायक मोड्स ऑफ ऑपरेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसके लिए 2 चीज़ें पता रहना है। सबसे पहले आपको 4 डायग्राम इसमें निकालना है, इसके और ट्रैक कौन कौन से 4 मोड में काम करता है, मोड 1+, मोड 1-, मोड 3+, मोड 3-। तो यहाँ पे देखिए P1 N1 P2 N2, P1 N1 P2 N2। तो यहाँ पे देखिए याद रखने का तरीका पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे इसका अपोजिट लिखना निगेटिव पॉजिटिव। याद रखने का तरीका पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव। तो ऐसे 4 मोड है, मोड 1+, 1-, मोड 3+, 3-। तो सबसे पहले आपको मोड 1+ पे क्या क्या कनेक्शन है, अपन MT1 को क्या देते हैं, MT2 को कौन सा सप्लाई देते हैं, गेट को कौन सा सप्लाई रहते हैं, ये सबसे पहले आपको पहले पॉइंट में पता रहना चाहिए। उसके बाद सेकंड आपको ट्रिक है इसकी कि जैसे
दोनों ये दो MT1 की तरफ भी देखना है, MT2 की तरफ भी देखना है। ये दोनों टर्मिनल की तरफ देखने के बाद पहले देखना है पॉजिटिव किसके पास है। तो पॉजिटिव आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि MT1 के पास तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव किसके पास है, MT2 के पास। तो पॉजिटिव से निकलना है, निगेटिव की तरफ जाना है। तो सबसे पहले इसके पास वाला P देखना है आपको, P1 N1 P2 N2, P1 N1 P2 N2। ठीक है, तो कैसे होगा ये मोड 1 प्लस में कैसा वर्किंग होता है इसका, MT2 P1 N1 P2 N2। ठीक है, इस वक्त देखते हैं, अभी ये दोनों की तरफ देखते हैं, MT2 और MT1 की तरफ किसके तरफ पॉजिटिव है, MT1 की तरफ पॉजिटिव है। इसके पास वाला P कौन सा है, P2, तो P2 N1 P1 N4। ठीक है, P2 N1 P1 N4, क्योंकि पॉजिटिव MT1 के पास है अभी। इसके पास वाला P कौन सा है, ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं मोड 3 प्लस पे कैसा वर्किंग रहेगा। अभी इसके पास पॉजिटिव है, तो P1, इसके पास वाला P क्या है, P1 N1 P2 N2। ठीक है, और मोड 3 के वक्त अभी देखते तो दोनों के तरफ, तो इसके पास पॉजिटिव है, तो P2 N1 P1 N4। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रायक मोड्स ऑफ ऑपरेशन, ये क्वेश्चन आता है, तो आपको 4 डायग्राम बनाने हैं, चारों का नाम देना है, मोड 1 प्लस, मोड 1 माइनस, मोड 3 प्लस, मोड 3 माइनस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड आपको पता रहना है कि इसके सप्लाई कैसे है। मैंने इसकी ट्रिक बताया आपको, प्लस माइनस और नीचे में प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस प्लस, और यहाँ माइनस माइनस। ये इसकी ट्रिक है, यहाँ पे प्लस प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस और यहाँ पे उल्टा। ठीक है, हाँ, ट्रायक कौन कौन से इसमें यूज होता है, ठीक है, वो से अपन देखते हैं। जैसे डीसी ट्रांसमिशन, डीसी करंट का जो ट्रांसमिशन करना है उस टाइम पे ट्रायक का यूज किया जाता है। बैटरी चार्जर में ट्रायक का यूज किया जाता है, यूपीएस में ट्रायक का यूज किया जाता है, इंडक्शन हीटिंग में और प्रिंटिंग मशीन। एक्चुअल ट्रायक किस तरीके से रहता है, ये ट्रायक है जैसे A1 NA, ये जो आपको टर्मिनल दिख रहा है ये पहला टर्मिनल A1 होता है। A2 NA, ये जो सेकंड टर्मिनल आपको दिख रहा है वो है बीच का टर्मिनल रहता है। और थर्ड टर्मिनल यानी गेट, ये जो गेट है इस तरीके से। इसके प्रीवियस टॉपिक देखा था डायोड, जो 2 डायोड से बनता है जिसमें गेट नहीं रहता है। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा टर्मिनल मिलता है, वो है गेट, यानी 2 SCR पैरेलल में रह के ट्रायक की बनता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये इस तरीके से दिखता है। क्या क्या पढ़े दोस्तों आज, ट्रायक रिवर्स बायस में कैसे काम करता है, ट्रायक फॉरवर्ड बायस में किस तरीके से काम करता है, और ट्रायक मोड्स ऑफ ऑपरेशन, यानी उसके ऑपरेशन अपने को इस बार अपन ने देखे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रायक, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ ट्रायक, और स्टेट AC मोड्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, यानी ट्रायक मोड्स ऑफ ऑपरेशन। थैंक यू दोस्तों।